कमेंट की 62 और 38% को लेके अगर आप जाते हैं सर के पास तो इस मुद्दे को भी रखा जाए कि जो 62% में लड़कियां आ जाती है, लड़कों का कुछ सीट ले लेती है, वो बोल रहा है कि 38% में ही रिजल्ट गया लड़कियों का। इससे तो फिजिकल हो एक साथ कराया, जैसे यूपी में 15-20 दिन हो जाता है वैसे सर। ये तो बात हो गया 26 मार्च को जो आंदोलन हुआ, अभी जो बहाली खत्म हुआ 21,391 का, उस पर बच्चे का एक ही का बेटा रिजल्ट कब आएगा सर? हाँ, लेकिन और टीचर यहाँ के जो है वो थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप के हैं, तो उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट के साथ अभ्यर्थी को किसका कम समय मिला था, लास्ट चांस था, कम समय मिलेगा आंसर गया, वो भी खोज रहे होगा, तो सैद्धांतिक तरीके से मिलना चाहिए। अगर उसका कोई ये है कि एज के लिए तो मैटर बात होता है, 2 साल जो वो 3 साल बच्चे मांग रहे हैं, 3 साल इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो वैसी लड़कियां जो लड़कियों को देखकर बड़ी लंबी हो गई और छोटी लड़कियों को देखकर ये बोली कि नाटा नाटा लड़की जाएगी, वो कभी ब्याह मत होगी जिंदगी में, अगर हस्बैंड मिले तो हमेशा वो झूठा पेड़ के मारे। अगर लड़कियों का हाइट कम हो जाता है तो क्या लगता है लड़कों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि लड़के काफी ज्यादा परेशान है और इवन मुझे भी कभी बोल लड़की की हाइट कम है। लड़की की हाइट इसलिए भी कम है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी ये कहता है कि बिहार में या बिहार यूपी जो ये क्षेत्र है यहाँ लड़कियों की हाइट कम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी अभी स्टडी मूड के सर अमित सर के साथ है, तो हम इनसे जानेंगे कि जो 26 मार्च को आंदोलन होने वाला है क्या कुछ होने वाला है, और एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, और तीसरा जो मुद्दा होगा रिजल्ट कब आएगा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सर इस बार देखे होंगे संडे को सर का जो टेस्ट हुआ था ओपन टेस्ट सीरीज, तो आप लोग जो नहीं जुड़े होंगे वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। सर उसका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से करवाए, हम खुद देखे हैं, हालांकि हम वहाँ पे गए नहीं थे और भारी संख्या में बच्चे आए थे, तो आप लोग तैयार हो जाइए, हर संडे को सर का ओपन टेस्ट होता है। सर तो हम यहाँ पे जो बात करने आए हैं, जो 26 मार्च को आंदोलन हो रहा है उसके लिए देख रहे हैं कि सारे लोग एकजुट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम आपसे वो भी जानेंगे। और क्या लग रहा है सर 26 मार्च को आंदोलन हो पाएगा या नहीं? देखिए, अब कहा गया है खुशबू को परमिशन लेने के लिए, वो बोली है कि हाँ हो जाएगा, और 26 मार्च को सब लोग अभ्यर्थी आ रहे हैं, हम खुद रहेंगे, ऐसा चीज़ नहीं कि हम नहीं रहेंगे। बाकी और सिर्फ हम नहीं जानते, लेकिन मैं अपना लड़ाई फिर से लड़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी लोग आए, क्योंकि ये खुद मेरा लड़ाई नहीं है बिल्कुल सर, और ये लड़कों का लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है। तो जो भी मुद्दे होंगे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को लड़ाई, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके अहिंसक लड़ाई सरकार के सामने लड़ना है। यानी कि लोकतांत्रिक देश में एक आपको अधिकार मिलता है कि आप सभा कर सकते हैं और अपना बात रख सकते हैं सरकार के सामने, ठीक। तो हम लोग अपना बात रखेंगे सरकार के सामने। अब डिपेंड कर रहा है सरकार मानता है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले बात पहुंचना तो चाहिए। ये तो ना होना चाहिए कि उनके पास बात पहुंचबे नहीं दिया, क्योंकि निर्णय तभी लेगा जब उसके पास मैटर पहुंचेगा। तो हम लोग मैटर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। सर जैसे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा हुआ था तो उसमें सारे टीचर एकजुट होकर आए थे, और ऐसे भी अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें एक भारी संख्या की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ टीचरों का योगदान रहा, अगर सारे पटना के जितने भी टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं, सब मिल जाए तो मुझे लगता है कि सफलता होने में बहुत बड़ा योगदान होगा। बात सही है। अगर पहले ये चीज़ देखा जाता है कि जो चीज़ के लिए डिमांड उठाया जा रहा है उस पर किसी टीचर का सहमति है कि असहमति है, का है असहमति है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, किसी के आपके सामने रख सकते हैं, किसी के सामने रख सकते हैं, और थर्ड पर्सन के अलावा भी अपना पक्ष भिजवा सकते हैं। मेरा तो सहमति है तीनों मुद्दा पर। और क्या आपको क्या लग रहा है सर कि कोई और आपके जो टीचर हैं यहाँ पटना वाले, किसी से बात हुई है, कोई और जा रहे हैं आंदोलन? नहीं, मैं किसी से बात नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे किसी टीचर से बात नहीं होता है, बस टिकता यही है। और उस समय भी एनसीडब्ल्यूएस वाले मुद्दे में हमको टीचर लोग से हम कोशिश किए थे, तो उस समय नहीं हुआ था, फिर भी वो लोग फिर बाद में आए, बात की, सब चीज़ मैटर सॉल्व हुआ। और ये वाला जो मैटर है इसमें आपको सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, बट ये चीज़ है कि भीड़ जब रहता है तो बहुत लोग को आने पर मजबूर कर देता है। जी जी। तो आप अमित तिवारी सर को तो ऐसे ही बुला सकते हैं, 10 रहेंगे 5 रहेंगे तब पर भी आ जाते हैं, और गैर भी आप देखे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन और टीचर यहाँ के जो है वो थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप के हैं, तो उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट के साथ साथ भीड़ थोड़ा जुटाना होगा, क्योंकि उनके मुँह से जो निकलता है वो थोड़ा अलग टाइप के हैं, और उसको सुनने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। तो मैं तो मुझे खोजोगे, मैं मिलूंगा, कुछ भी होगा मैं वहाँ पर मिलूंगा, चिंता मत करो, ठीक। सर तो अभी जैसे ये जो 26 मार्च को आंदोलन होना है उसमें लड़के लोग ये परेशान है कि लड़कियों का सिर्फ हाइट के ऊपर मुद्दा है, तो आपको क्या लग रहा है सर, एक ही मुद्दा है कि 4-5 मुद्दा है? देखिए, मेनली 3 मुद्दे हैं इसमें। अच्छा, 3 ही मुद्दे, और तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों से संबंधित है। 2 मुद्दे जो है सभी अभ्यर्थियों से संबंधित है। जो पहला मुद्दा है ये है कि एज के लिए जो मैटर बार बार होता है, 2 साल जो दिए वो 3 साल बच्चे मांग रहे हैं। 3 साल इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो कोरोना के चलते लड़के प्रभावित हुए हैं उसमें कुछ नहीं छूट मिला है। अच्छा, यानी कोरोना वाला जो 3 साल का हर जो दिया था स्टेट, वो नहीं दिया था, यहाँ पर नहीं दिया गया था। तो वो जो उस समय छठे थे उनका भी कुछ हक बन रहा है, और वही केस लड़ रहे थे, उस केस के बदौलत आपको 2 साल का मिला गया जी। लेकिन और भी लाखों वैसे अभ्यर्थी जो एक बार और मौका खोज रहे हैं, और वैसे भी अभ्यर्थी जिनको फिजिकल में कम समय मिला था, लास्ट चांस था, कम समय मिलने का छट गए थे, वो भी खोज रहे हैं मौका। तो सैद्धांतिक तरीके से मिलना चाहिए। अगर उसका कोई तरीका होगा कि क्या सच में मिलना चाहिए, तो मैं आपको सामने रख सकता हूँ कि क्यों मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि लड़कियों की हाइट, लड़कियों का हाइट क्यों कम होना चाहिए उसका कारण बताया जाएगा।
और ये डिमांड किसी लड़के से नहीं किया जा रहा है, किसी टीचर से नहीं किया जाएगा, सरकार से किया जा रहा है। और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो विधानसभा में विपक्षी प्रश्न पूछे थे तभी वो जवाब दिए, यानी पक्ष विपक्ष दोनों चाहता है। और अगर इसको अगर देखा जाए न्यूट्रल होगा तो ये भी बात सही है कि भाई सच में हाइट इतना है, उसको कम किया, तो वो चीज लेकर हम लोग डिमांड रखेंगे। सहमति बन चुका है। तीसरा मैटर जो है ये है सबसे इम्पोर्टेंट मैटर कि भाई हम कारण पता चलना चाहिए कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, आंसर की मिलना चाहिए, ऑब्जेक्शन मिलना चाहिए। तो मैंने 3 मैटर जो है इस मैटर को लेकर हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ये तीनों का तीनों मैटर जो है ये सरकार सॉल्व कर सकता है। और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे, बात रखेंगे, कुछ समय दिया जाएगा और फिर वो बात रखा जाएगा, फिर सरकार को सुना जाएगा कि उनका इस पर क्या वक्तव्य। सर अभी आपने कहा कि लड़कियों का जो हाइट कम होगा उसका हम रीजन बताएंगे, तो आप बता सकते हैं क्या रीजन है हाइट कम करवाने का? देखिए, जब आप विधानसभा 2023 का आपका देखिएगा सेशन जब पूछा गया था नीतीश कुमार जी से, तो वो चीज बात, और वैसे 2020 से ये मामला उठ रहा था, मैं बराबर में पढ़ता भी था, आपको डाला भी था यूट्यूब पर। तो ये चीज है कि अदर स्टेट में जो देखा जाएगा मगर वहाँ पर लड़की का हाइट कम है। लड़की का हाइट इसलिए भी कम है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी ये कहता है कि बिहार में या बिहार यूपी जो ये क्षेत्र है, यहाँ लड़कियों की हाइट कम है। अपेक्षा आपको हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हुआ, वो सब छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में भी जनजातीय जो है लड़की, उनका हाइट कम है, जनजातीय भी कम होता है, बाकी सब ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये बिहार ऐसा है, आप देखिएगा कि हाइट दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और कम है, और इस पर बैठक हो चुका है, सर बात हो चुका था। बिहार होमगार्ड की जब बहाली होता है तो उसमें लड़कियों का हाइट कम हो रहता था। ये तो एक साथ एक बार हाइट लाया गया, ये किस रिपोर्ट पर लाया गया, इसमें क्या हाईकोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई रिपोर्ट लगाया गया, या बस इसलिए लाया गया कि इतना ही सीमित करना है? ये इसका कारण क्या है, ये तो अपना सरकार जवाब दे ही देगा कि हम क्यों इतना किए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सब खुद बोले हैं कि नहीं, हम पुनर्विचार इस पर करेंगे। और विपक्षी जब सवाल उठा रहे हैं कि हाइट कम है तो हाइट हम करने की सोचेंगे, ये कहे हैं तो आखिर क्यों नहीं किए? क्या सच में कर रहे हैं या सिर्फ वो बोल दे रहे हैं और आला अधिकारी लोग बस बात को दबा दे रहे हैं? हाँ, ये बहुत से कारण हो सकता है। तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सभी चीज़ों में एक चीज़ और बहुत बड़ी है कि आंसर की कट ऑफ पता भी चलना चाहिए कि एग्जाम में हम जा रहे हैं तो हमारा कट ऑफ क्या है, स्कोर क्या है, कि अगली बार से हम छठे तो उसकी तैयारी कर पाए। सर तो ये जो वीडियो डेली बन रहा है कि लड़कियों का हाइट कम होना चाहिए, तो उसमें लड़कों लोगों का बहुत ही अजीब तरह का कमेंट आ रहा है कि सर ऐसे ही लड़कियां इतना पास कर रही है, इस बार भी नंबर ऑफ पासिंग रेशियो है जो लड़कों से काफ़ी ज़्यादा है। अगर लड़कियों का हाइट कम हो जाता है सर, तो क्या लगता है लड़कों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि लड़के काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इवन मुझे भी कभी कभी बोल देते हैं कि आप लड़कियों का हाइट क्यों कम करवा रहे हैं। मेरा तो काम है मतलब पूछना। देखिए, हाइट हम लोग कम नहीं करवा रहे हैं। अगर मेरे हाथ में रहता ना कि हाइट कम करवाना, बेसी करवाना, तो बहुत बड़े आदमी लगता है, ठीक ना? ये हाइट कम नहीं, हाइट कम करवाने का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे माध्यम बन रहे हैं। और जब बात यहाँ हुआ तो देखिए बट गए नहीं पर लोग, बिल्कुल ये को बट गए। इवन लड़कियों का भी कमेंट आ रहा है, जो लड़कियां क्वालिफाई कर चुकी है जिसका हाइट 1.55 से ज्यादा है, वो भी कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो उन लोगों को सराहता हूँ हमेशा, भले वो 10 गाली हम दे, कि वैसी लड़कियां जो लड़कियों को देखकर बड़ी लंबी हो गई है और छोटी लड़कियों को देखकर ये बोल रही है कि नाटा नाटा लड़की आ जाएगी, ओकर कभी ब्याहे मत होके जिंदगी में ओकर हस्बैंड मिले तो हमेशा ओकर झूठा पेड़ के मारे, ठीक, हमेशा सरापते दिल से आपको बता रहे हैं। क्योंकि हर घर में देखिएगा कोई माई छोटी हो जाती है, कोई बहन छोटी हो जाता है, कोई जो भी है फूफी छोटी हो जाती है। इसका मतलब आप उसका प्रताड़ना कीजिएगा, यानी आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेन हो चुका है। अरे भाई, आप ही वही खानदान से आ रही है, वही बिहार से आ रही है, ठीक ना? ये जो भी बोलता है हमको ना किसी से ये है भैया तुम क्या करोगे, गाली दोगे 10 को दे दो, काम उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या करेंगे? कल आओगे फिर हमारे पास कहोगे कि सर जी ये हमसे काम होना फंस गया था, करवा दीजिए। सर तो लड़कों पे इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? लड़की पर कुछ नहीं। अब देखिए, लड़की यहाँ पर कैसे बैठे हैं, इस बार जो हुआ वो सोच रहे हैं अगली बार भी होगा। भाई इस बार से तुम तैयारी में लग जाओ, अभी से तैयारी में लग जाओ, रिटर्न विथ जो फिजिकल करोगे। अब मैं बता रहा हूँ कि 2020 में फिजिकल हुआ था 8415, तो उसमें तो लड़कियां नहीं आवाज बुलंद करने गई, लड़कों को हाइट बढ़ाना चाहिए, लड़कों को हाइट करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो 36% हुई थी, अपने सीट भी नहीं भर पाई थी। बात बराबर है ना? ये चीज तब जानते हैं। फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर में तो लड़कियों का बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है। तो अगर हम ये देखें कि आप सिर्फ अपना सोचे, यानी अपने हित के बारे में सोचे, वैसे लोग एकदम समझिए समाज के लिए सबसे बड़ा, आप समझ जाइए आप क्या। सर तो ये जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें लड़कियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। बहुत सारी लड़कियों को कॉल भी आ रहा है, मेरे पास मैसेज भी आ रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि सर हम आ सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगा अगर आएगी तो? देखिए, दिक्कत तो नहीं होगा, परमिशन
तो बोले किस बुक हम ले लेंगे, और परमिशन मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और शांतिपूर्ण तरीका से बात रखना है, वहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं करना है, कोई दिक्कत हो जाएगा। बहुत हम लोगों ने आंदोलन किया है, शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बातों को मनाया जा सकता है। आज मैं बिहार में हूँ, यूपी में भी जब था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, LLB कर रहा था, वहाँ भी आंदोलन होता बराबर, आपको कुछ दिन बाद होता था, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बात रखते थे। तो ये तो आंदोलन क्या है भाई, पूरा नेता ही आंदोलन से आए हैं, पूरा अभी मंत्रिमंडल आंदोलन से आए हैं, मंत्री साहब आए हैं, विपक्षी के लालू यादव जी आए हैं, क्या नहीं आए, सब तो आंदोलन का विफल है ना। ये सभी कॉलेज के आंदोलन का, सभी जो आपको उस समय आपात लागू हुआ था इंदिरा गांधी की थी, तब उसी समय के सभी जो कॉलेज के लीडर हैं, ऐसा चीज नहीं है। हाँ ये है कि बेहतरीन तरीके से आपको करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी और का अधिकार हनन नहीं करना है। तो मतलब इसमें एक भारी संख्या चाहिए सर, कम से कम 2-3 हजार लड़कियां आएंगी तभी सबसे लोग। भारी संख्या एकदम चाहिए, बराबर चाहिए भारी संख्या। अगर मुझे बताइए, आप हक की मांग करेंगे, पता नहीं चले क्या प्रभावित है, क्या प्रभावित है। 4 दिन 3 दिन तो आंदोलन हुआ लगातार, 5 दिन AWS का, लेकिन जब लास्ट दिन लड़के काफी ज्यादा आए, काफी ज्यादा लड़कियां आए, तब ना सरकार को लगा कि नहीं भाई ये बात सही है, ये मामला है, मामला खत्म किया सर। तो एक बार सभी लड़कियों को और लड़कों को, क्योंकि लड़कों को भी आना है इसमें, तो एक बार आप उनसे आग्रह तो नहीं आएंगे तो फिर भुगतेंगे। बात रखने के लिए हम लोग माहौल तैयार करें, बात रखने के लिए हम लोग हैं, आपका बात रखेंगे, लेकिन फिर बाद में आप मत ये पूछना कि काहे नहीं आंसर की जारी हुआ, काहे नहीं कटअप जारी हुआ, काहे नहीं फलना हुआ, काहे नहीं ढिकना हुआ, क्योंकि आप आओ, अब भी अपना बात रखो। सर एक और मुद्दा लड़कों का बहुत ज्यादा आ रहा है कमेंट की, 62-38% को लेके अगर आप जाते हैं सर के पास, तो इस मुद्दे को भी रखा जाए कि जो 62% में लड़कियां आ जाती है, लड़कों का कुछ सीट ले लेती है, वो बोल रहे हैं कि 38% में ही रिजर्व किया जाए लड़कियों को। इससे जो बोलते हैं उनको समझना चाहिए कि रिजर्वेशन अमित तिवारी सब नहीं दिए हैं, रिजर्वेशन आप नहीं दिए हैं, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है ये भी समझने की जरूरत है। अगर क्यों 2015 में ही रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़े, और रिजर्वेशन को आप चैलेंज की कोर्ट में करने जाइएगा तो उस कोर्ट के द्वारा ही आपको वो देखा गया है, अभी भी वेबसाइट पर है CSBC का, निकाल को तुम देख लो, बड़े बड़े एडवोकेट मिलकर वो तैयार किए, कोर्ट में भी वो गया था, कोर्ट ने भी माने। मैं जो बता रहा हूँ कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, कल गए आप कहोगे कि महिला को आरक्षण नहीं देना चाहिए, परसों दिन कहोगे कि SC को नहीं देना चाहिए, फिर कहोगे ST को नहीं देना चाहिए, फिर कहोगे OBC को नहीं देना चाहिए, तो फिर तो आरक्षण वाला मामला ही गर्मा जाएगा। और आरक्षण वाला मामला पर कोई हाथ नहीं डालना चाह रहा, वो हम हो या दुनिया को कोई भी हो, क्योंकि जान रहा है कि जैसे ही हम कुछ बोलेंगे फिर विरोध से लोग आने लगेंगे। लेकिन पढ़े लिखे हो, इस बात को समझने की कोशिश करो, वो सीट आरक्षित है, बाकी सीट ओपन है, तो आप किस आधार पर कर रहे हो कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा, मैं मानकर चलता हूँ हो जाएगा। आप जो सरकार बनाना चाह रहे हो, सरकार के सामने ये पक्ष रखो। तो मुझे तो ना लगता है कि आज तक विपक्षी सरकार भी ये बात बोला है कि हम नहीं लड़कियों का योजना नहीं देंगे सिलेक्शन, वो भी हरदम उठाने की बात करते हैं, वो भी हरदम इस बात को सपोर्ट करते हैं। ये आपको गलत है, ये चीज हम लोग नहीं हो सकता, मेरे औकात से बाहर है। ये संविधान को चेंज करना नहीं, ये पूरा आपको जो विधान बना है इससे रिलेटेड, जो आपको विधानसभा में पास हुआ है 2015 में, उसको रद्द कीजिए, आगे बढ़िए। सर एक और मुद्दा आ रहा है सभी बच्चों का, एक और जो अभी 18,000 का जो वैकेंसी, 19,800 पदों का जो बहाली आया है, उस पर बच्चे लोग कह रहे हैं कि जो फिजिकल हो वो एक साथ कराया जाए, जैसे यूपी में 15-20 दिन में हो जाता है वैसे करवाया जाए। ये जायज मांग, ये जायज मांग, इस मांग पर बल दिया जाए। मैं तो बहुत पहले से ये बोल रहा हूँ कि एक साथ 4 गो फील्ड चूज कीजिए और एक साथ कराइए फिजिकल, जब मेरिट बन रहा है फिजिकल पर तो 4 फील्ड चूज कीजिए, कराइए, ये जायज मांग, इसी में रखा जा सकता है। हाँ, इस मांग को रखा जा सकता है कि फिजिकल में अनियमितता ना देखा जाए, जो जिस पर फिजिकल पर मेरिट बनता है तो उस पर कम से कम सबको समान अवसर मिलना चाहिए और समान समय मिलना चाहिए। सर ये तो बात हो गया 26 मार्च को जो आंदोलन हुआ, अभी जो बहाली खत्म हुआ 21,391 का, उस पर बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा है, रिजल्ट कब आएगा, क्या लग रहा है सर? 21,391 अब तो लास्ट चरण में है वो, 10 से 12 दिन और इंतजार कीजिए, इसके अंदर ही आपका मेरिट आ जाएगा। झोलिया झोपर बना लीजिएगा, अपना जाने के लिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक, तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ही आपको अच्छा न्यूज मिलने वाला है। मतलब लगभग आपको पॉइंट पर हो चुका है, क्योंकि आयोग भी जल्दी काम कर रहा है, क्योंकि भारतीय है, इसको भी क्लियर कराना है, 100 दिन बचा हुआ है इसमें भी, तो वो अपना काम में लगा हुआ है। आप अपने काम में लगे रहिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मुझे पता है कि अंदर से ये होता है कि भैया या तो होइए जाए या तभी हो जाए, एक काम में आदमी लग जाए, हो जाएगा तो फिर हम घूमेंगे, थोड़ा बहुत प्रिपेयरिंग करेंगे, अभी भी जो घूमना है घूम लीजिए, जिनका अच्छा स्कोर है लड़का भी लड़की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इतना महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।